अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 6 क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 और इससे ऑनवर्ड तमाम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड एंड देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। यानी जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं इनका हमने फैक्टर ट्री बनाना है और फिर उन्हें इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, यानी उन्हें कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है हमारे पास 64 के सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। प्राइम फैक्टर्स यानी हम इधर डिवीजन मेथड के ज़रिए फाइंड कर लेंगे और फिर उनका फैक्टर ट्री बना लेंगे। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है मुफरिद आद, यानी ऐसे अदाद जो अपने और एक के अलावा मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकते। तो इससे पहले हम डिवीजन मेथड के ज़रिए करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर ट्री बनाएंगे। और 64 को हम इधर डिवीजन मेथड के ज़रिए हल कर लेंगे। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी आ जाएगा, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। इसका फैक्टर ट्री बना लेंगे 64। अब जो नीचे अदद होगा उसे हम इस तरह की बॉक्स शेप में रखेंगे और जिस अदद पे हमने डिवाइड किया है वो इस तरह की सर्कल शेप में होगा। यानी बॉक्स शेप का क्या मतलब है कि ये अदद मज़ीद आगे डिवाइड हो सकता है, और सर्कल शेप का मतलब है कि ये अदद मज़ीद आगे डिवाइड नहीं हो सकता। तो चौंके जो नीचे अदद होता है वो मज़ीद आगे डिवाइड हो सकता है, तो उसे हम क्या करेंगे, बॉक्स शेप में रखेंगे। और जिस अदद पे हम डिवाइड करते हैं उसने आगे मज़ीद डिवाइड नहीं होना होता, इसलिए उसे हम सर्कल शेप में रखेंगे। तो ये 2 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया है, 64। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 32, तो क्या हमारे पास आ गया था, 64। अब जो अदद मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता उसे हम ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, 2 को हम ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। 32 है, 2 को हमने 16 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास आया था आंसर 32। तो हम इसे कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 16। अब ये 2 भी हम ऐसे नीचे उतार लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। और 16 जो है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। तो हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 8। 8 को हम इधर बॉक्स शेप में लिख लेंगे। इस 2 को भी हम ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। और हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास क्या आया था, 8। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4। इस 2 को भी हम ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4। तो क्या कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये सारे अदाद जो हैं वो डिवाइड हो गए हैं, हम कोई ऐसा अदद नहीं है जो मज़ीद आगे डिवाइड हो सकता है। तो ये क्या होगा, हमारे पास 64 का फैक्टर ट्री होगा। और अगर हमने आंसर चेक करना हो कि हमारा आंसर राइट है या नहीं, तो हम इधर से देख सकते हैं कि इधर जो अदाद होंगे वो फैक्टर ट्री के एंड पे भी वही अदाद होने चाहिए। जैसे इधर जो है 6 टाइम्स 2 है तो इधर भी 6 टाइम्स ही 2 होना चाहिए, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, राइट होगा। अब हम प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे 64 के। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64। प्राइम फैक्टर्स का मतलब होता है मुफरिद आद, मुफरिद आद। 64 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास ये हैं, तो इन्हें लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसे क्या करना है, इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, यानी कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। कुव्वत नुमाई शक्ल का मतलब होता है कि वो जो भी हमारे पास अदद है या जो भी हमारे पास रकम है तो उसकी वो कितनी दफ़ा है वो उसके ऊपर जो है इंडेक्स नोटेशन में उसे लिखते हैं। जैसे 2 हमारे पास 6 टाइम्स है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 6। तो ये क्या है, इंडेक्स नोटेशन में। इधर क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ था कि इंडेक्स नोटेशन में भी लिखना है। तो ये 64 का फैक्टर ट्री था और ये उसके फैक्टर प्राइम फैक्टर्स थे, और ये क्या है, उसका इंडेक्स नोटेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है हमारे पास
125। तो 125 को पहले डिवीजन मेथड के ज़रिए हल कर लेंगे। इधर 125, तो इसे 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 2 ज़ार 10, 5 2 इधर कैरी आ जाएगा, 5 5 ज़ार 25। फिर 5 पे कर लेंगे, 5 5 ज़ार 25 और फिर 5 1 ज़ार 5। अब इसका फैक्टर ट्री बना लेंगे, 125 का फैक्टर ट्री। तो क्या करेंगे, हमने 5 को 25 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास क्या आया था 125। तो 5 चौके मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, उसे क्या कर लेंगे, सर्कल शेप में लिख लेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो अदर डिवाइड नहीं हो सकता उसे हम ऐसे नीचे उतार लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 25। 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये क्या है 125 का फैक्टर ट्री है। हम इधर इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 125, तो 125 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास ये हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसे इंडेक्स नोटेशन में लिख लेंगे, चूँकि 5 हमारे पास 3 टाइम्स है तो इसलिए 5 की पावर क्या होगी 3। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है हमारे पास 100। तो 100 को पहले डिवीजन मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे। इसे 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ार 10, 0 नीचे आ जाएगा। फिर 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी आ जाएगा, 2 5 ज़ार 10। फिर 5 पे कर लेंगे, 5 5 ज़ार 25, ये फिर 5 पे हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5। तो 100 का हम फैक्टर ट्री बना लेंगे। हमने 2 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया है 100। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 50, फिर 2 जो है वो ऐसे ही हम नीचे उतार लेंगे। और हमने 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया है 50। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 25, फिर ये 2 भी हम ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 25। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हमारे पास 100 के प्राइम फैक्टर्स हैं, तो हम लिख लेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100। तो 100 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसे इंडेक्स नोटेशन में लिख लेंगे। 2 हमारे पास 2 टाइम्स है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 2। इसी तरह 5 हमारे पास 2 टाइम्स है तो 5 की पावर भी हो जाएगी 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है हमारे पास, पार्ट 4 500। तो 500 को पहले हम डिवीजन मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे। 500 जो है वो 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी आ जाएगा। 2 5 ज़ार 10, 0 नीचे आ जाएगा। इसी तरह 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी आ जाएगा। 2 5 ज़ार 10। अब इसे 5 पे करेंगे, 5 2 ज़ार 10, 2 कैरी आ जाएगा। 5 5 ज़ार 25, फिर 5 5 ज़ार 25 और फिर जो है 5 1 ज़ार 5। अब इसका हम फैक्टर ट्री बना लेंगे 500 का। तो 500 में पहले हमने 2 को 250 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया है 500। तो हम ऐसे ही कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 250। अब 2 चौके मज़ीद मल्टीप्लाई आगे डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए उसे ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। मल्टीप्लाई बाय हमने 125 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 250 आया है। तो क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 125, 2 को ऐसे ही उतार लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। इधर हमने 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 आता है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 25, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है। तो क्या कर लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इधर हम लिख लेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 500। तो 500 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास ये हैं
2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसे इंडेक्स नोटेशन में लिख लेंगे। 2 हमारे पास 2 टाइम्स है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 2। मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास 3 टाइम्स है तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 सॉल्व हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है हमारे पास 188। पार्ट 5 188। तो 188 को पहले हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे। 188 डिवाइडेड बाय 2। 2 9s आर 18, 2 4s आर 8, 2 4s आर 8, 1 कैरी आ जाएगा, 2 7s आर 14। 47 मज़ीद आगे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो 47 1s आर 47। अब इसका फैक्टर ट्री बना लेंगे। 188 का फैक्टर ट्री, तो हमने 2 को 94 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 188 आया है। तो लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 94। 2 हमारे पास ऐसे ही नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 94 में हमने 47 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 94 आया है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 47, ये हमारे पास क्या है फैक्टर ट्री है 188 का। तो हम इधर लिख लेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 188। तो 188 के प्राइम फैक्टर्स है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 47। इसे आप इंडेक्स नोटेशन में लिख लेंगे। 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2। 47 हमारे पास 1 टाइम्स है तो 47 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि जो भी अदद 1 टाइम्स हो तो वो ऐसे ही आ जाता है, 1 ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 है हमारे पास 648। पार्ट 648। तो 648 को पहले डिवीजन मेथड के ज़रिए सॉल्व कर लेंगे। 648 ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 3s आर 6, 2 2s आर 4, 2 4s आर 8, 2 1s आर 2, 1 कैरी आ जाएगा, 2 6s आर 12, 2 2s आर 4, फिर 2 8s आर 16, 2 1s आर 2। फिर अब 2 पे डिवाइड नहीं होगा, अब हम इसे 3 पे डिवाइड कर लेंगे। 3 2s आर 6, 2 कैरी आ जाएगा और 3 7s आर 21। अब हम इसे फिर 3 पे कर लेंगे। 3 9s आर 27 और फिर ये 3 पे हो जाएगा। 3 3s आर 9 और 3 1s आर 3। अब इसका फैक्टर ट्री बना लेंगे 648 का। 648 इसमें हमने 2 को 324 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया है 648। तो लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 324। अब हम जो अदद मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता उसे ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय, ये हमने 2 को 162 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 324 आया है। तो क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 162। अब ये 2 भी हम ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 और अब हमने 2 को 81 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया है 162। तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 2 को हम 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 162, यानी 81 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 2 भी हम ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम क्या करेंगे 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास 81 आया था, तो यही लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 27। ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9। ये हम ऐसे उतार लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 9। तो हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे पास क्या है 648 का फैक्टर ट्री है। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। प्राइम फैक्टर्स
फैक्टर्स ऑफ 648। तो 648 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास ये हैं, तो ये हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसे इंडेक्स नोटेशन में लिख लेंगे। 2 चौके हमारे पास 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 3। इसी तरह 3 हमारे पास 4 टाइम्स है, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 7 है हमारे पास 1512। अब 1512 को पहले डिवीजन मेथड के ज़रिए सॉल्व कर लेंगे। 1512 तो इसे 2 पे डिवाइड कर लेंगे। 2 7 जार 14, 1 हमारे पास कैरी आ जाएगा। 2 5 जार 10, फिर 1 कैरी आ जाएगा। 2 6 जार 12, इसे फिर 2 पे डिवाइड कर लेंगे। 2 3 जार 6, 1 कैरी आ जाएगा। 2 7 जार 14, फिर 1 कैरी आ जाएगा। 2 8 जार 16, फिर 2 पे करेंगे। 2 1 जार 2, 1 हमारे पास कैरी आ जाएगा। 8 जार 16 और 1 कैरी आ जाएगा। 2 9 जार 18। नेक्स्ट अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, अब इसे 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 6 जार 18 और 3 3 जार 9। अब फिर ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, फिर 3 पे हो जाएगा। 3 7 जार 21 और फिर 7 पे होगा। 7 1 जार 7। अब 1512 का फैक्टर ट्री बना लेंगे। 1512 तो सबसे पहले हमने 2 को 756 से मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास क्या आया है 1512। तो हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 756, फिर 2 हम ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। मल्टीप्लाई बाय हमने 2 को 378 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 756 आया है। तो फिर लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 378, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर हमने 2 को 189 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 378 आया है। तो हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 189, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर हमने 3 को 63 से मल्टीप्लाई किया है, तो 189 आया है। तो यही हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 63। तो ये हम ऐसे नीचे उतार लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और फिर हमने 3 को 21 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास 63 आया है। तो यही लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 21। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर हमने क्या किया है 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आया है 21। तो यही लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये क्या है हमारे पास 1512 का फैक्टर ट्री है। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1512। तो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास ये हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसे इंडेक्स नोटेशन में लिख लेंगे। 2 हमारे पास 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3। इसी तरह 3 हमारे पास 3 टाइम्स है, तो 3 की पावर 3। 7 हमारे पास 1 टाइम्स है, तो 7 वैसे ही आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8 सॉल्व करेंगे। पार्ट 8 है हमारे पास 3240। इसे हम पहले डिवीजन मेथड के ज़रिए सॉल्व कर लेंगे। 3240, तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जार 2, 1 कैरी आ जाएगा। 2 6 जार 12, फिर 2 2 जार 4, 0 ऐसे नीचे आ जाएगा। 2 8 जार 16, 2 1 जार 2 और 0 हमारे पास नीचे आ जाएगा। फिर 2 4 जार 8,
क्योंकि ये दो नंबर इकट्ठे हमने डिवाइड करने हैं इसलिए हम 0 लगाएंगे। 2 5 ज़ार 10। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, अब हम 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ार 3, 1 कैरी आ जाएगा, 3 3 ज़ार 9, फिर 1 कैरी आ जाएगा, 3 5 ज़ार 15। इसे फिर 3 पे करेंगे, 3 4 ज़ार 12, 1 कैरी आ जाएगा, 3 5 ज़ार 15। ये फिर 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 1 कैरी आ जाएगा, 3 5 ज़ार 15, फिर 3 5 ज़ार 15। अब 5 पे कर लेंगे, 5 1 ज़ार 5। अब इसका फैक्टर ट्री बना लेंगे, 3240 का फैक्टर ट्री। इसमें सबसे पहले हमने 2 को 1620 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3240 आया है। तो हम कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1620, फिर ये 2 हमारे पास ऐसे नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, हमने 2 को 8 10 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 1620 आया है। तो यही हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 810, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, हमने क्या किया है 2 को 405 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 810 आया है। तो हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 405। तो ये 2 हम ऐसे नीचे लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर हमने क्या किया है 3 को 135 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 405 आया है। तो लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 135, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और फिर हमने 3 को 45 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 135 आया है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 45, ये हम ऐसे नीचे उतारते जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर हमने क्या किया है 3 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 45 आया है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 15, इसी तरह हम नीचे उतार लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3, और फिर हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया है 15। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारे पास 3240 का फैक्टर ट्री है। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3240, तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स है। 2 हमारे पास 3 टाइम्स है तो हम 3 टाइम्स लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 हमारे पास 3 टाइम्स है तो ये हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह 5 हमारे पास 1 टाइम्स है, नहीं सॉरी 3 हमारे पास 4 टाइम्स है तो 1 टाइम मज़ीद लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 जो हमारे पास 1 टाइम्स है। तो अब इसे इंडेक्स नोटेशन में लिख लेंगे। 2 हमारे पास 3 टाइम्स है तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3। इसी तरह 3 हमारे पास 4 टाइम्स है तो 3 की पावर हो जाएगी 4, और 5 हमारे पास 1 टाइम्स है तो 5 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 1 ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 9 है हमारे पास 7560। तो इसे पहले डिवीजन मेथड के ज़रिए सॉल्व कर लेंगे। 7560 ये 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी आ जाएगा, 2 7 ज़ार 14, फिर 1 कैरी आ जाएगा, 2 8 ज़ार 16 और 0 हम नीचे उतार लेंगे। फिर 2 पे करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी आ जाएगा, 2 8 ज़ार 16, फिर 1 कैरी आ जाएगा, 2 9 ज़ार 18 और 0। फिर 2 पे 2 9 ज़ार 18, 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी आ जाएगा, 2 5 ज़ार 10। अब 2 पे डिवाइड नहीं होगा, अब हम इसे 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3 और 1 कैरी आ जाएगा, 3 5 ज़ार 15। इसे फिर 3 पे करेंगे, 3 1 ज़ार 3। अब चूँकि 2 नंबर हमने इकट्ठे डिवाइड करने हैं इसलिए हम 0 लगाएंगे, और 3 5 ज़ार 15। इसे फिर 3 पे डिवाइड कर लेंगे, 3 3 ज़ार 9, 1 कैरी आ जाएगा, 3 5 ज़ार 15।
अब ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा, अब इसे हम 5 पे डिवाइड कर लेंगे। 5 7s आर 35 और 7 1s आर 7। अब इसका फैक्टर ट्री बना लेंगे। 7560 का फैक्टर ट्री। हमने 2 को 3780 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 7560 आया है। हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3780। फिर 2 हम ऐसे ही नीचे लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय, फिर 2 को 1890 से मल्टीप्लाई किया है तो वही लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1890। फिर 2 हम ऐसे ही नीचे उतार लेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर हमने 2 को 945 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 1890 आया है। तो हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 945, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर हमने क्या किया है, 3 को 315 से मल्टीप्लाई किया है तो यही हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 315। तो ये हम ऐसे नीचे उतार लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। हमने 3 को 105 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 315 आया है। तो ये हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 105। तो ये हम ऐसे नीचे लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और फिर हमने 3 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 105 आया है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 35। तो ये हम ऐसे नीचे उतार लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और फिर 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 35 आता है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हमारे पास क्या है, 7560 का फैक्टर ट्री है। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7560। तो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास ये हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसे इंडेक्स नोटेशन में लिख लेंगे। 2 हमारे पास 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। इसी तरह 3 हमारे पास 3 टाइम्स है तो 3 की पावर 3, और 5 1 टाइम्स है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 भी 1 टाइम्स है तो 7। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 9 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 10 और लास्ट पार्ट है हमारे पास 7875। तो 7875, इसे पहले डिवीजन मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे। 7875, ये हमारे पास 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये एक ओड नंबर है, तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2s आर 6, 1 हमारे पास कैरी आ जाएगा। 3 6s आर 18, और फिर 3 2s आर 6, 1 कैरी आ जाएगा। 3 5s आर 15, इसे फिर 3 पे डिवाइड कर लेंगे। 3 8s आर 24, 2 हमारे पास कैरी आ जाएगा। 3 7s आर 21, फिर 1 कैरी आ जाएगा। 3 5s आर 15। अब ये 3 पे डिवाइड नहीं होगा, इसे 5 पे डिवाइड करेंगे। 5 1s आर 5, 3 कैरी आ जाएगा। 5 7s आर 35, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कैरी आ जाएगा। 5 5s आर 25, इसे फिर 5 पे डिवाइड कर लेंगे। 5 3s आर 15, 2 कैरी आ जाएगा। 5 5s आर 25, फिर 5 पे कर लेंगे। 5 7s आर 35, और 7 1s आर 7। अब इसका फैक्टर ट्री बना लेंगे। 7875, तो इसमें सबसे पहले 3 को 2625 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2625, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय, फिर 3 को 875 से मल्टीप्लाई किया है तो हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय
875, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 को 175 से मल्टीप्लाई किया है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 175। इसी तरह लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 35। फिर हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 35 आता है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ये हमारे पास 7875 का फैक्टर ट्री है। अब इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 7875। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसे इंडेक्स नोटेशन में लिख लेंगे। 3 हमारे पास 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। इसी तरह 5 जो है हमारे पास 3 टाइम्स है तो 5 की पावर 3 हो जाएगी। और 7 हमारे पास 1 टाइम है तो 7 हम वैसे ही लिख लेंगे। ये क्वेश्चन 4 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, प्रूव दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2600 एंड आर सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। यानी अगर 2600 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें तो वो डिवीजन मेथड और फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए सेम होंगे। तो ये हम सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले हम डिवीजन मेथड के ज़रिए करेंगे। 2600 इसे 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1s are 2, 2 3s are 6 और 0 ऐसे ही नीचे आ जाएंगी। 2 6s are 12, 1 कैरी आ जाएगा। 2 5s are 10, 0। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 5s are 10। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होगा, इसे 5 पे डिवाइड कर लेंगे। 5 6 are 30, 2 कैरी आ जाएगा। 5 5s are 25। फिर 5 पे डिवाइड कर लेंगे। 5 1s are 5, 5 3s are 15। अब 13 1s are 13। अब इसे फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए कर लेंगे। 2600 का फैक्टर ट्री मेथड। तो इसमें भी हम 2 को ही मल्टीप्लाई करेंगे 1300 के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2600। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2600। 2 ऐसे उतार लेंगे मल्टीप्लाई बाय 1300 में हम 2 को 650 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 650। फिर 2 हम ऐसे ही नीचे उतार लेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, फिर 2 को 325 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 325। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 65। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और फिर हम क्या करेंगे 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 13। यानी अगर हम डिवीजन मेथड के ज़रिए प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें या उसे फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें तो आंसर हमारे पास सेम ही होगा। देखिए जितने जो आदाद हमारे पास इधर हैं ये प्राइम फैक्टर्स हैं और ये वाले भी प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ये बिल्कुल सेम है। फिर चाहे उसे डिवीजन मेथड के ज़रिए करें या उसे फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए करें तो फैक्टर्स जो हैं प्राइम फैक्टर्स वो सेम ही होने हैं। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2600। तो 2600 के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 3 टाइम्स है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 5 2 टाइम्स है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13।
तो इसे हम अगर इंडेक्स नोटेशन में भी लिखें तो वही आंसर होगा, 2 की पावर 3 टाइम्स है तो 3 हो जाएगी। इसी तरह 5 हमारे पास 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2 हो जाएगी, और 13 1 टाइम्स है तो 13 ऐसे ही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स। प्रोडक्ट का मतलब होता है हासिल ज़रब, यानी 3 मुख्तलिफ अदाद को आपस में ज़रब दी जाए। माई लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर इज़ 13, यानी प्राइम फैक्टर्स होंगे लेकिन 13 तक प्राइम फैक्टर्स होंगे, 13 से जो बड़ा प्राइम फैक्टर है वो नहीं होगा। आई एम बिटवीन 100 एंड 200, और उन 3 प्राइम फैक्टर्स को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है 100 और 200 के दरमियान आना चाहिए। हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो ये एक तरह से रिडल है कि उन्होंने कुछ कंडीशंस हमें दी हुई हैं, तो हमने उन कंडीशंस के मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले कंडीशन है आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स, यानी 3 डिफरेंट नंबर्स को आपस में क्या करना है, ज़रब देनी है। फिर है माई लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर इज़ 13, तो हम 13 से लेस जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स लेस देन 13। तो 13 से लेस प्राइम फैक्टर हमारे पास होंगे 2, 3, 5, 7 और 11, 13। तो इनमें से कोई भी 3 अदाद लेके हमने उन्हें आपस में ज़रब देनी है, और उनका आंसर जो है वो 100 और 200 के दरमियान आना चाहिए। तो हम कोई भी 3 अदाद लेते हैं, जैसे हम ले लें 3, 5 और 7 को ले लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 3 5 आर 15, 15 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 आर 35, 3 हमारे पास कैरी आ जाएगा, 5 हम लिख लेंगे, 7 1 आर 7 और 3 उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10, 105। तो उनकी क्या कंडीशन है कि 100 और 200 के दरमियान आना चाहिए, तो 105 भी उनकी कंडीशन पे पूरा उतरता है, यानी 3 प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट है और इसका आंसर भी 100 और 200 के दरमियान है। हम कोई और 3 अदद लेके करते हैं, हम ले लेते हैं 2, 5 और 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 2 5 आर 10, 10 7 आर 70। तो ये जो है उनकी कंडीशन पूरी नहीं करता क्योंकि ये 100 से लेस है, तो ये आंसर राइट नहीं होगा। इसके अलावा अगर देखें तो 3, 5 और 13 को कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 5 आर 15, 15 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 5 आर 15, 5 1 कैरी आ जाएगा, 3 1 आर 3 और 1 4, 5 1 आर 5, 1 1 आर 1, तो 5 5 एंड प्लस 4 9 1, तो क्या है हमारे पास 195। तो ये भी उन कंडीशंस को पूरा करता है, यानी 3 प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट है और आंसर भी 100 से 200 के दरमियान है। तो हम इनमें से कोई भी अदद ले सकते हैं, यानी कोई भी 3 अदाद को आपस में ज़रब दें तो हमारा आंसर 100, कोई भी 3 प्राइम अदाद को आपस में या मुफरिद अदाद को आपस में ज़रब दें तो हमारे पास आंसर जो है वो आना चाहिए 100 और 200 के दरमियान। तो हम उनका लिख लेंगे कि जो जो उन्होंने कंडीशंस हमें दी हुई थी। सबसे पहले उनकी कंडीशन थी कि आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स, तो हम लिख लेंगे दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स या डिफरेंट नंबर्स भी हो सकता है क्योंकि डिफरेंट नंबर लेने थे, और ये सेकंड कंडीशन में होगा कि माई लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर इज़ 13, तो इनका भी लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर 13 है, 13 से अबव कोई प्राइम फैक्टर हमने नहीं लिया, तो सेकंड कंडीशन इसकी क्या होगी, इट्स लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर इज़ 13, इट्स लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर इज़ 13।
सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई। अब थर्ड कंडीशन है हमारे पास कि ये 100 और 200 के दरमियान होना चाहिए, तो लिख लेंगे इट इज़ बिटवीन 100 एंड 200। इट इज़ बिटवीन 100 एंड 200। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द नंबर्स डेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट प्राइम नंबर्स बिलो 100। यानी ऐसा हमने नंबर फाइंड करना है जो प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें या उन्हें ज़रब दें। प्रोडक्ट का मतलब होता है ज़रब या हासिले ज़रब, हासिले ज़रब। यानी प्राइम नंबर्स को हम आपस में ज़रब दें तो उनका आंसर जो है 100 से बिलो आना चाहिए। तो हम कुछ प्राइम नंबर्स ले लेते हैं। टेक प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। चूँकि हमारा आंसर 100 से बिलो आना है तो हम छोटे प्राइम नंबर्स ही लेंगे। अगर ज़्यादा बड़े प्राइम नंबर्स होंगे तो फिर उनका आंसर भी 100 से अबव आ जाएगा। तो हम प्राइम नंबर्स ले लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, यहीं तक ले लेते हैं ताकि हमारा आंसर जो है बिलो 100 आए। अब इनमें से कुछ प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि बिलो 100 आंसर आता है या अबव 100 आता है। जैसे हम फर्स्ट 3 ले लेते हैं, 2 × 3 × 5, तो 2 3s are 6, 6 5s are 30। तो हमारा आंसर बिलो 100 है। तो ये उनकी जो तमाम कंडीशंस हैं उन पे पूरा उतरता है। तो इधर हम लिख लेंगे बिलो 100। हम नेक्स्ट ये 3 ले लेते हैं, 3 × 5 × 7, 3 5s are 15, 15 को 7 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 × 7, 5 7s are 35, तो 3 कैरी आ जाएगा, 5 हम नीचे लिख लेंगे, 7 1s are 7 और 3 जो है उसमें ऐड कर लेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है 105। तो ये हमारे पास कंडीशंस पे पूरा नहीं उतरता क्योंकि हमारी कंडीशन थी बिलो 100 और ये 100 से अबव है। तो हम इसका क्या लिख लेंगे अबव 100, अबव 100। उसके अलावा हम कुछ नंबर्स ले लेंगे, उसके अलावा हम कुछ नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 2 × 3 × 13, तो 2 3s are 6, 6 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3s are 6, 6 13s are 78। तो ये क्या है हमारे पास बिलो 100 है, बिलो 100। अब हम इसे मल्टीप्लाई कोई और अदाद लेके, इसमें ज़रूरी नहीं है 3 अदाद लेके उन्हें मल्टीप्लाई करना है, हम 4 अदाद भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो है 100 से लेस। तो इसलिए हम अगर ज़्यादा अदाद लेंगे तो फिर हमारा आंसर उतना ही बड़ा होगा, इसलिए हम कम अदाद लेके उनसे मल्टीप्लाई करेंगे और छोटे अदाद लेंगे ताकि हमारा उस कंडीशन के मुताबिक आंसर आ सके। अब ये 2 आंसर जो है हमारे उनकी कंडीशन के मुताबिक हैं, तो ये वाला आंसर जो है उनकी कंडीशन से अबव है। तो अब हम लिख लेंगे 30 and 78 are according to conditions, according to कंडीशंस। यानी ये जो है हमारे पास ये वाले 2 अदाद जो है उनके कंडीशन के मुताबिक हैं। एक तो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है तो ये आंसर आया है, और दूसरा जो है ये बिलो 100 है, 100 से अबव नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास सॉल्व हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, राइट 3 इंडेक्स नोटेशंस इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी इंडेक्स नोटेशन में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी कुव्वत नुमाई शक्ल में दिया हुआ है और हमने उसे तोसी शक्ल में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या मतलब होता है,
सी शक्ल। और इंडेक्स नोटेशन का मतलब होता है कुव्वत नुमाई शक्ल, कुव्वत नुमाई शक्ल, जिसमें किसी भी अदद की पावर लिखी हुई हो। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। तो जितनी दफ़ा इनकी पावर है हम वो अदद उतनी दफ़ा लिख लेंगे। जैसे 2 की पावर 4 है तो हमने 2 को 4 टाइम्स लिखना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह 3 की पावर 2 है तो 3 को हम 2 टाइम्स लिख लेंगे। और 5 की पावर हमारे पास 3 है तो 5 को भी हम 3 टाइम्स लिख लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसका पार्ट 2 है हमारे पास 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 3। तो इसे हम अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में 3 को 5 टाइम्स लिखना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 5 की पावर 4 है तो 5 को 4 टाइम्स लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 11 हमारे पास 3 टाइम्स है तो 11 को 3 दफ़ा लिखेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। तो ये क्या है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसका पार्ट 3 हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है हमारे पास 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 5। इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे, 7 की पावर 6 है तो इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। 5 की पावर 6 है तो 5 को हमने 6 टाइम्स लिखना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 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 5। 7 की पावर 3 है तो 7 को 3 टाइम्स लिख लेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरफ 11 की पावर 5 है तो 11 को 5 टाइम्स लिखना है, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। हम बाद में चेक भी कर सकते हैं कि जैसे 5 की पावर 6 है तो हमने कितनी दफ़ा लिखा है, 1 2 3 4 5 6। 7 की पावर 3 है तो हमने 3 टाइम्स लिख लिया है, 11 की पावर 4 है तो 5 है तो हमने उसे क्या है 5 टाइम्स लिख लिया है। इसका पार्ट नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4 और लास्ट पार्ट है हमारे पास 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 13 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 17 की पावर 2। तो इसे अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। 2 की पावर 7 है तो इसे 7 टाइम्स लिखेंगे, यानी 7 दफ़ा लिखेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। हम काउंट भी कर सकते हैं कि 3 3 6 और 7 टाइम्स हो गया है। 3 की पावर 4 है तो हम 4 टाइम्स लिख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह 13 की पावर 3 है तो इसे 3 टाइम्स लिख लेंगे, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। 17 की पावर 2 है तो 2 दफ़ा लिख लेंगे, 17 मल्टीप्लाई बाय 17। ये हमने क्या किया है कि इंडेक्स नोटेशन में क्वेश्चन था उसे हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। तो ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया है।